हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 7 बजे 5 बड़ी अपडेट आई है, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 31 दिसंबर आज सुबह जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश और योजना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा सरकार की तरफ से पहली बड़ी घोषणा की गई है। बता दें कि दूसरे प्रदेश वालों को लाना होगा सत्यापित पता। अब दूसरे जिलों में शादी करने पर भी परिवार पहचान पत्र में दर्ज होंगे नाम। प्रदेश के दूसरे विभिन्न जिलों में शादी के बाद यमुनानगर आई नवविवाहितों का नाम अब पति के परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो सकेगा। ये यमुनानगर के साथ साथ पूरे हरियाणा के जितने भी जिले हैं, जितने भी स्थान हैं जहां पर कोई विवाहित होती है तो उसको परिवार पहचान पत्र में नाम दर्ज करवाना जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उनका नाम भी पति के परिवार आईडी के साथ जुड़ जाएगा। जबकि दूसरे प्रदेश से आने वाली लड़कियों को वहां का सत्यापित एड्रेस भी लाना होगा। इसके पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उनका नाम पति के परिवार की फैमिली आईडी में दर्ज हो सकेगा। कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर के संचालक मुकेश शर्मा, आशीष गोयल, राहुल देव और इरशाद ने बताया कि उनके पास काफी परिवार ऐसे आ रहे हैं जिनके नाम अभी नाम दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में परिवार के नाम जोड़ने और काटने की सुविधा दी है। इसमें नवविवाहितों के नाम भी अब मैरिज सर्टिफिकेट के साथ दर्ज हो सकेंगे। सरकार की ओर से सरकारी योजनाओं का ऑटो मोड पर लाभ प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र को लागू कर दिया गया है। इसमें नाम दर्ज कराने के लिए कुछ सरलीकरण भी किया गया है। प्रदेश की बात करें तो एक से दूसरे गांव में शादी होने के बाद नवविवाहितों का नाम दर्ज होना भी अनिवार्य है। इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की गई है। इसके बिना पति के परिवार की फैमिली आईडी में नाम दर्ज नहीं हो पाएगा। सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार के लिए पहचान पत्र बनाया गया है। परिवार पहचान पत्र में परिवार के सभी सदस्य, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जमीन का विवरण, वार्षिक आय और व्यवसाय संबंधी जानकारी दर्ज है। तो अब बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। पहली और बड़ी अपडेट थी हरियाणा सरकार की तरफ से फैमिली आईडी को लेकर कि अब दूसरे जिलों में शादी करने पर भी परिवार पहचान पत्र में दर्ज होंगे नाम। इसके साथ साथ जो लड़की शादी करेगी उसको जो स्थायी है या सत्यापित जो एड्रेस है, पता है, वो भी लाना होगा ताकि उसका परिवार पहचान पत्र में यानी फैमिली आईडी में नाम आसानी से दर्ज हो सके। तो फैमिली आईडी को लेकर ये पहली और बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। यदि आप हरियाणा राज्य की रोडवेज बसों में ट्रैवल करते हैं तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है। हरियाणा रोडवेज 100 एसी समेत 600 नई बसें खरीदेगा। सरकार को जल्द प्रपोजल भेजेगा विभाग। अगले साल होगी खरीद, आमजन को मिलेगा यात्रा का लाभ। बहुत आसानी हो पाएगी अब परिवहन में। हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से वर्ष 2024 में 100 नई एसी बसों की खरीद की जाएगी। अब तक हरियाणा रोडवेज ने 155 एसी बसें खरीदी हैं। इन बसों में यात्रियों का रुझान देखते हुए रोडवेज ने 100 और बसों को खरीदने का निर्णय लिया है। यही नहीं, रोडवेज की ओर से करीब 500 सामान्य बसों की भी खरीद की जाएगी। कुछ मिनी बसें भी खरीदी जाएंगी ताकि ऊंचाई वाले इलाकों में इन बसों का प्रयोग किया जा सके। इन बसों का जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। करीब 15 दिनों में बसों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरियाणा रोडवेज पहले ही 375 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का निर्णय ले चुकी है। यह बसें अगले साल से हरियाणा में आ जाएंगी। हरियाणा रोडवेज की ओर से इसी साल बड़ी संख्या में बसों की खरीद की जाएगी। रोडवेज का बेड़ा चूंकि 5200 से अधिक होना है, हर साल बड़ी संख्या में बसें कंडम भी हो जाती है। बसों की मांग को देखते हुए अब रोडवेज ने एसी बसों का बेड़ा बढ़ाने का निर्णय लिया है। रोडवेज पहले ही चंडीगढ़ से दिल्ली गुरुग्राम तक वोल्वो बसें चला रहा है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि रोडवेज लगातार बसों की संख्या बढ़ा रहा है। आगामी समय में भी 600 से अधिक बसों की खरीद की जाएगी। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में रोडवेज की 100 और एसी बसें आने वाली हैं। पहले भी हरियाणा सरकार 155 एसी बसें खरीद चुका है। इसके साथ जो अन्य बसें हैं वो भी 600 नई बसें खरीदने का काम करने वाला है और जल्द ही जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आसान होने वाला है परिवहन आपका। तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से। जी हां, बता दें कि इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि सुबह और शाम में आप ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिए क्योंकि धुंध और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में अभी 7 दिन और कोल्ड वेव बनी रहेगी। 5 जनवरी तक रात के न्यूनतम तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान के भी 17 से 19 डिग्री के बीच रहने के आसार बने रहेंगे। यही कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति मानी जाती है। इसको देखते हुए हरियाणा मौसम विभाग ने राज्य के 42 शहरों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे शहर भी हैं जिनमें येलो अलर्ट रखा गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर होने के कारण सुबह के समय बादलों का प्रभाव रहेगा और दोपहर के समय बादलों की लुका छिपी के चलते बीच बीच में सूर्य के दर्शन होते रहेंगे। बता दें कि इन शहरों में जारी किया गया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। हरियाणा के जिन शहरों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें हिसार, आदमपुर, नारनौंद, नाथूश्री चोपटा, एलनाबाद, फतेहाबाद, रानिया, सोनीपत, गनौर, समालखा, बापोली, घरोंडा, करनाल, इंदरी, राडौर, गोहाना, जुलाना, इसराना, सफीदो, जींद, पानीपत, असंध, कैथल, नीलोखेड़ी, नरवाना, सिरसा, टोहाना, कलायत, रतिया, डबवाली, थानेसर, गुला, पेहोवा, शाहबाद, अंबाला, कालका, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला में बहुत घने कोहरे की संभावना है। इसके साथ 5 से लेकर 6% जो बूंदाबांदी है वो भी हो सकती है। वहीं गुरुग्राम, भद्रा, लोहारू, चरखी-दादरी, भिवानी, तोसाम, मातनहेल, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरीखा, सापला, रोहतक, सिवानी, भवानीखेड़ा, हांसी, हिसार, आदमपुर, नारनौंद, खरखोदा, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, महम, गोहाना, जुलाना, जींद, कालका में घने कोहरे के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तो आज भी हरियाणा में अलर्ट रहने वाला है। सुबह सुबह धुंध और कोहरे का बारिश होने की संभावना 4-5-6% के आसपास ही बनी रहेगी। कुछ एक स्थानों पर 4, कुछ एक स्थानों पर 5 और 6% के आसपास बारिश होने की संभावना रहेगी। आज बादलवाही और धुंध और कोहरे का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। चौथी अपडेट आई है हरियाणा में स्कूलों को लेकर। लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी छुट्टियां नहीं हुई है। तो बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो ये लेटर पिछले दिनों 22 दिसंबर को जारी किया गया था उसमें बताया था कि हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट, आप देख सकते हैं कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया जाता है और 16 जनवरी 2024 मंगलवार से आपके विद्यालय स्कूल दोबारा खुल जाएंगे। तो 15 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया था, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या सरकारी में। यदि आपके पास कल 30 दिसंबर को मैसेज नहीं आया था तो आज शाम तक आपके पास मैसेज आ जाएगा। हमने पहले भी बताया है कि हरियाणा में ऐसे स्कूल जो छुट्टियां नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ से। हरियाणा में चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हो, HBSC के हो या CBSE के, सरकारी हो या प्राइवेट, सभी की छुट्टियां 1 जनवरी से लेकर 2024 15 जनवरी तक आपकी छुट्टियां रहेंगी। आज 31 दिसंबर है, आज संडे है, आज की भी छुट्टियां और 15 दिन की जनवरी में 16 दिन की लगातार छुट्टियां रहेंगी। तो ये सभी की छुट्टियां रहेंगी। आज सभी के पास स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया होगा या आज शाम तक स्कूल की तरफ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 1 जनवरी से लेकर
15 जनवरी तक आपकी छुट्टियां रहेंगी। शीतकालीन अवकाश, विंटर सेशन की जो अवकाश है वो कर दिया गया है। पांचवी और आखिरी अपडेट आई है किसानों के लिए। जी हां, 15 जनवरी तक किए जाएंगे कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन। अब अनुदान पर दिए जाने वाले उपकरणों की श्रेणी में नए आधुनिक उपकरणों को भी शामिल कर लिया गया है। किसानों से कुल 32 प्रकार के उपकरणों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट आई है। यदि आप सरकार के अनुसार कृषि यंत्रों को खरीदना चाहते हैं तो इस पर 40 से लेकर 50% तक सब्सिडी भी दी जा रही है और ज़्यादा भी सब्सिडी या छूट दी जा रही है। आप सभी को अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप कृषि यंत्र को लेना चाहते हैं तो 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। agriharyana.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट, हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर, कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं या अपने घर बैठे। आगे भी आप हरियाणा सरकार की या हरियाणा के डिपार्टमेंट की, विभाग की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।